हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस की वैकेंसी आई हुई थी 2023 वाली, इसका जो पेपर है 14 मई को अच्छे से संपन्न हो गया है। और आप लोग इतने समय से जो मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आप अपना जो पेपर में है वो करके आ गए हैं। और अब आपको इंतज़ार होगा कि आखिरकार इसका रिज़ल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो हमने पहले भी कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो किया था, लेकिन वो सब था जब आपने आंसर जो मैच किए थे वो किसी कोचिंग वगैरह की आंसर की से। और बहुत सारे जो ऐसे बच्चे भी हैं जो आंसर मैच ही नहीं करते हैं उन आंसर की से। मतलब उनका ये रहता है कि ऑफिशियल एक दो दिन में आ जाएगी, फिर आराम से ऑफिशियल से ही मैच करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि ऑफिशियल जो आंसर की आएगी, एक तो वो ऑथेंटिक रहती है, दूसरी चीज़ कि उनको जो आंसर उसमें देना है वही रहेगा। कोचिंग वाले तो अपने हिसाब से दे देते हैं कि ये सही हो सकता है या ये सही होगा, लेकिन आयोग क्या मानता है वो भी देखने वाली बात होती है। क्योंकि आपको भी पता है कि हर बार जो प्रश्न आपके रहते हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही रहते हैं जो डिलीट कर दिए जाते हैं आयोग के द्वारा, और 8-10 क्वेश्चनों की संख्या ऐसी रहती है जिनमें आंसर चेंज होता है। तो ये होता ही होता है। हालांकि आयोग की एक बहुत बड़ी कमी है कि आयोग फिर रिवाइज्ड आंसर की जो है वो जारी नहीं करता है। तो अभी जो आंसर की आई है ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें मतलब आंसर बदलाव हो सकते हैं। मतलब आयोग ने पहले जो पूछा गया था क्वेश्चन पहले पेपरों में पूछे गए हैं तो उसमें कुछ और आंसर दिया है, अभी कुछ और दिया है आंसर, और कुछ डाटा गलत आए हुए हैं। तो ऐसे करके 10 से 12 जो क्वेश्चन हैं वो हैं, और 4 क्वेश्चन उनमें से ऐसे हैं जो सीधे सीधे डिलीट होने की पूरी संभावना है। तो अब देखिए उसके अनुसार जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही जो कट ऑफ रहेगी फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी नहीं, आप मिलाए रहेंगे और उसके बाद ये होगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही थे और इसके बाद भी मेरा जो प्री में है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो आंसर आयोग ने चेंज किए हैं वो आपके भी गलत हों तो आप और नीचे चले गए, या फिर उतने ही नंबर आपके फ्रेंड के हों या किसी और के हों और वो वाले क्वेश्चन उसके पहले गलत थे लेकिन आयोग ने जब रिवाइज किए तो उसके सही हो गए। तो वो आपसे 4 नंबर या 4 क्वेश्चन आगे निकल गया और आप 4 नंबर पीछे, यानी कि 8 नंबर का वैसे ही गैप हो गया या 8 प्रश्न का गैप हो गया, और वो 4 प्रश्न आगे निकल गया तो उसका तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाना है। क्योंकि 4 प्रश्न मायने रखते हैं, आपको भी पता है कि एक एक प्रश्न मायने रखता है, यहाँ तो 4 प्रश्नों की बात है। तो इस वजह से कट ऑफ में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और कुछ ऐसे विद्यार्थियों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता है, कुछ के साथ ही होता है कि आयोग ने जो आंसर बदले हैं वो उनके बदल जाते हैं विद्यार्थियों की, जिस वजह से उन्हें ये देखना पड़ता है। तो आयोग को चाहिए कि रिवाइज्ड जो आंसर की है वो भी जारी कर दे। क्या दिक्कत है उसमें? सीधा सीधा बता दे कि हमने हाँ 4 क्वेश्चन ये हटाए हैं, 3 क्वेश्चनों का ये आंसर चेंज किया है। उससे बच्चे भी संतुष्ट हो जाएं कि चलिए हमारा अब एक्चुअल में इतना ही सही हो रहा है। तो आंसर की आने के बाद ये सारी चीज़ें होती है तो उससे कट ऑफ पर थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर जो एनालिसिस किया है कि कट ऑफ जो क्या रहने वाली है आपकी पीसीएस 2023 की आफ्टर ऑफिशियल आंसर की, और बहुत सारे प्रश्न आपको बताए भी कि उसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए जो एनालिसिस किया है और जो अभी तक निकल के आया है सामने, उसमें जो जनरल का है वो आपका 113 नंबर। यहाँ पर प्रश्नों की बात नहीं हो रही है, नंबर हो रही है। और नंबर कैसे काउंट करना है, कैसे आपको अपने नेगेटिव माइनस करना है, वो सारी चीज़ें बहुत पहले से आपको बताई जा रही हैं। और आप इस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अब पता ही चल गया होगा कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और ये सारी चीज़ें 1.33 से मल्टीप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, सब आपको पहले बताया जा चुका है। तो आप इस प्रकार से अपने जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो निकाल सकते हैं। तो जर्नल की जो कट ऑफ है वो 113 नंबर रह सकती है, और इसमें आप +-3 कर लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की भी जो कट ऑफ है वो जनरल के ही सेम रहती है, उसके जितनी ही जाती है। इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। तो 113 जर्नल और ओबीसी, 113 नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो 113 नंबर अगर आपके बन रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, और +-3 कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 113 ही जाएगी, कि हमने बता दिया तो इतना ही जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और प्रश्नों का क्या, रिवाइज्ड आंसर की का क्या खेल होने वाला है वो पहले ही आपको सतर्क भी कर दिया है और बता भी दिया है। देखिए दूसरी चीज़, एससी और एसटी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर बात करें एससी की कट ऑफ की, तो ये आपकी रहने वाली है 96 क्वेश्चन, सॉरी 96 मार्क्स। और एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है 86।
ये यहाँ पर बात हो रही है SC और ST के मार्क्स की। बात करें अगर फीमेल की कि फ़ीमेल की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, तो फीमेल का जो एनालिसिस किया है वो 108 मार्क्स, 108 नंबर प्लस माइनस 3, इतनी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। आपके अगर 105 भी हैं तो भी आप उम्मीद रख सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया है कि पहली चीज़ तो वो रिवाइज्ड आंसर की वाला खेल, दूसरा थोड़ी बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होती ही है। तो जो फीमेल की कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है। और EWS की बात की जाए कि EWS की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ये आपकी 110 नंबर, तो 110 नंबर EWS की आपकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। तो ये प्लस माइनस 3 आप कर लीजिएगा। तो जो कट ऑफ का एनालिसिस है, बच्चों ने जो अपने मार्क्स बताए हैं कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस आधार पर यहाँ पर जो कट ऑफ का एनालिसिस किया गया है वो आपको, और पिछले वर्षों में क्या कैसा रहा है, पेपर का लेवल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद जो एक कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, वो आपको यहाँ पर बता दी है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपका स्कोर इसके आसपास रह रहा है तो आप अभी से लग जाइए। अगर आपके कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अभी से एकदम मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप एकदम जुट जाइए कि हाँ, इस बार आपको फाइनल जो सिलेक्शन है वो ले लेना है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।